आज के इस वीडियो लेक्चर में जो आपका पेपर सेक 3 है, इसमें मैं कुछ और टॉपिक लेकर आपको प्रेजेंट करने वाला हूं और आपको इस बात पे फोकस करना है कि आपका ये जो पेपर सेमेस्टर 3 का है, इसको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। इसलिए कि ये आपका जो मैंने पहले भी बताया था 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा OMR शीट पे होगा और अगर आपका सॉल्यूशन सही होगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए कि ये जो एग्ज़ाम होगा इसका जो सॉल्यूशन चेक होगा ये कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाएगा। इसलिए इस पेपर को बिल्कुल हल्के में ना लें आप, और जो भी चीज़ें बताई जाती है उसको आप पढ़े, वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए और उसको समझा कीजिए और अपनी नोट्स कॉपी में ज़रूर इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में चले, आज की सीरीज़ में कुछ नया टॉपिक के साथ आपको बताने वाले हैं। आज थोड़ा कंप्यूटर के बेसिक्स में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप देखते हैं एक कंप्यूटर आपके पास है, ठीक है ना, और एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को हम जब ऑन करते हैं तो सारे जो इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी आपके पास इक्विपमेंट होते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? इक्विपमेंट होती है। ठीक है ना, ये सारे चीज़ जब अटैच कर देते हैं तो हम जब इसको ऑन करते हैं, यहाँ से स्विच ऑन करते हैं, ठीक है ना, तो हमारे स्क्रीन पे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे जो है डिस्प्ले होती है। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, उस पर काम करते हैं, ये सारी चीज़ कहाँ पे डिस्प्ले होती है? स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइस भी है और यहाँ पे आपका CPU भी है। ठीक है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो कंप्यूटर की कॉम्बिनेशन होती है वो आपका किससे होता है? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से होता है। तो आज इन्हीं दो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो इस पोर्शन से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कवर किया जाता है, इसलिए आपको जानना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कंप्यूटर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के अगर ब्रांच को हम डिस्क्राइब करते हैं इस तरीके से, तो इसके दो ब्रांचेस हो सकते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, एक ब्रांच होगा आपका हार्डवेयर, ठीक है, दूसरा आपका होगा सॉफ्टवेयर, राइट, सॉफ्टवेयर। तो चूंकि आपका ये पेपर है सॉफ्टवेयर से पढ़ना, हार्डवेयर से नहीं, लेकिन हार्डवेयर में जो चीज़ें आपको जाननी होगी कि हार्डवेयर क्या क्या चीज़ होती हैं। तो पहले हम सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ बता दें कि सॉफ्टवेयर को आप फर्दर अगर कैटेगराइज करना चाहते हैं तो ये भी दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर इसको आप और भी कैटेगराइज करना चाहें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये भी जो है दो तरीके में इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। एक होता है पैकेज, एक को हम कहते हैं पैकेज और दूसरा को हम कहते हैं कस्टमाइज। ठीक है, कस्टमाइज। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं और समझते हैं तो आपका जो है कंप्यूटर का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर को दो ब्रांच में कैटेगराइज किया, एक हार्डवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर को दो ब्रांच में, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो पार्ट्स में या दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, उसको हम कहते हैं, एक है आपका पैकेज है और दूसरा क्या आपका है? दूसरा आपका कस्टमाइज है। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर के लाइन पे अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सारे जो है, चाहे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें या फिर पैकेज की बात करें या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की बात करें, ये सब जो है सॉफ्टवेयर के टाइप्स ही होते हैं। ठीक है, अब अगर आप फोकस करते हैं कि एक सपोज आपके पास लैपटॉप है या आपके पास डेस्कटॉप है या फिर आपके पास एक मोबाइल है, तो मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन आप खोलते हैं, ठीक है ना, जो भी एप्लीकेशन आप खोलते हैं, सपोज आपने इंस्टाग्राम खोला, आपने गूगल क्रोम खोला, आपने कुछ और एप्लीकेशन आपने अगर यहाँ पे खोला, फेसबुक खोला, सेम एप्लीकेशन अगर आप लैपटॉप में खोलते हैं तो याद रखिए जो भी आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं, जो एप्लीकेशन खोलते हैं और जिस पे आप काम करते हैं, तो ये सारे जो है ये कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, जिस पे हम डेटा एंट्री करते हैं, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जो सॉफ्टवेयर ये पूरे सिस्टम को बैकग्राउंड में चलाता है, चाहे डेस्कटॉप हो या फिर मोबाइल हो। ठीक है, तो जो भी बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर चलाता है, इसको हैंडल करता है, प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपका लैपटॉप है तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इंस्टॉल होता है। आपने विंडोज़ का नाम ज़रूर सुना होगा,
जनरली यहाँ पर विंडोज़ ही यूज़ किया जाता है, हालांकि लाइनक्स भी एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनक्स को अभी किनारे कीजिए, विंडोज़ जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपका मोबाइल अगर स्मार्टफोन है तो आपका ज़रूर एंड्रॉयड ही जो है सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल होगा। अगर आपका जो आईफोन है तो iOS जो है आपका यहाँ पे इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाती है। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी मोबाइल पे, किसी डिवाइस पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे इंस्टॉल नहीं होगा, उस वक्त तक हम किसी भी एप्लीकेशन को ना ही इंस्टॉल कर सकते हैं और ना ही ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चले, यहाँ तक बेसिक चीज़ें आपको मेरे ख्याल में कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो तरीके का होता है, एक पैकेज होता है और दूसरा कस्टमाइज होता है। तो थोड़ा मैं पैकेज को समझा दूं। पैकेज एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हर सिस्टम के लिए कॉमन होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2019 का MS ऑफिस है, जिसमें मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये MS ऑफिस 2019 है। अगर आपके सिस्टम में भी यही वाला वर्जन है तो फिर सारा चीज़ सेम होगा, तो उसको हम कहते हैं पैकेज। पैकेज जो है ये कॉमनली हर सिस्टम में जो जिस वर्जन का इंस्टॉल किया जाता है वो सेम होता है। और जो कस्टमाइज होता है ये अपने अपने शॉप के अकॉर्डिंग, अपने दुकान के अकॉर्डिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जैसे एक होटल है तो होटल का जो अपना सॉफ्टवेयर होगा वो सॉफ्टवेयर किसी हॉस्पिटल में काम नहीं आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हॉस्पिटल का अपना सॉफ्टवेयर होगा, हॉस्पिटल में जो है पेशेंट डिटेल्स होंगे, डॉक्टर्स डिटेल होंगे और जो है कैसे दिखाया जाएगा, कितने चार्जेस, जबकि होटल में बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसी तरीके से अगर आप स्कूल की बात करते हैं कि स्कूल का सॉफ्टवेयर बिल्कुल अलग होगा, कॉलेज का सॉफ्टवेयर बिल्कुल अलग होगा। आप ट्रेन टिकट जो बुकिंग करते हैं रेलवे का, उसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल अलग होगा। आप प्लेन की अगर एयर टिकट बुक करते हैं तो उसकी सॉफ्टवेयर बिल्कुल अलग होगा। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर ऑफिस का, हर डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर बिल्कुल अलग अलग होता है। तो उसी अलग अलग सॉफ्टवेयर को हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो चूँकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी कंपनीज होती है, जो शॉप्स होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाती हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया पैकेज किसको कहते हैं। जो कॉमनली पैकेजेस जो सॉफ्टवेयर होते हैं सबके सिस्टम में सेम होते हैं, और जो कस्टमाइज होते हैं कंपनीज के अपने अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ तक आपका जो है फिनिश हो गया, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर कोई छोटा मोटा दुकान है, जैसे शॉप है, तो वो शॉप में भी वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें इसी कैटेगरीज में आती हैं, ठीक है ना। अब आपको मैं इतने सारे सॉफ्टवेयर आपने देख लिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। अगर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपके लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बेसिक डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा लंबा डेफिनेशन नहीं, क्योंकि आपका ये पेपर सब्जेक्टिव नहीं है, आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं, बहुत ज़्यादा आपको समझना है और क्वेश्चन को पढ़ना है। 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, उन 4 ऑप्शन में जो सही होगा उस पर आपको टिक लगाना है। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर, यहाँ पे क्वेश्चन है। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। यानी सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर उस चीज़ को भी कहते हैं जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं। जैसे आप जो अभी देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, जिस सॉफ्टवेयर में आप देख रहे हैं इसको हम क्या MS वर्ड में मैं दिखा रहा हूँ, तो ये आपका सॉफ्टवेयर है। यानी इसके पीछे में, इसके बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर बना कैसे है, उसके पीछे में इंस्ट्रक्शंस है, उसके पीछे में जो प्रोग्राम्स हैं, तो सारे का यूज़ करके जो है सॉफ्टवेयर बनाया गया। सपोज़ आपके पास एप्लीकेशन में, मोबाइल में आपका एक कैलकुलेटर है, ठीक है ना। एक कैलकुलेटर क्या है, ये भी आपका एप्लीकेशन है, या इसको आप सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है कैलकुलेटर है, उसमें सपोज़ अगर ये प्लस है, एडिशन का है, ये माइनस है, तो प्लस के अंदर अगर हम प्रेस करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो नंबर्स हम डालेंगे उसका एडिशन आएगा। तो प्लस के बैकग्राउंड में जो कोडिंग की जाती है उसी को तो हम प्रोग्राम कहते हैं, उसी को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यानी सॉफ्टवेयर में जो भी चीज़ टूल्स होती है, जो काम करती है, उसके पीछे में इंस्ट्रक्शंस होती है, उसके पीछे में प्रोग्राम्स होती है। हम जैसा इंस्ट्रक्शन को सेट करेंगे वैसे ही वो काम करेगा। सपोज़ S = अगर मैं लिखता हूँ A + B, तो कंप्यूटर का काम है कि इधर वाला में जो भी वैल्यू हो दोनों को जोड़ के किधर डाल देगा, इधर लेफ्ट साइड में डाल देगा। सपोज़ A में अगर 4 है और B में अगर 9 है तो S में कितना चला जाएगा हमारा, जो भी 9 और 4 का जो वैल्यू होगा वो S में स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है उसके बैकग्राउंड में इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर बनाया कैसे जाता है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। फिर किसी वीडियो में आपको हम बताएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो फिर आपको और वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो आपने समझ गए होंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर बनता है। अब यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर का नाम भी दे सकते हैं। सपोज़ आपका सॉफ्टवेयर का नाम ABC सॉफ्टवेयर है। सपोज़ आपका स्कूल का सॉफ्टवेयर जो है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सपोज़ आप इसका जो है सॉफ्टवेयर का नाम रख सकते हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। किसी का अगर होटल है तो होटल का मान लेते हैं, होटल का नाम अगर ब्लूम है तो ब्लूम सॉफ्टवेयर के नाम से यहाँ पे डाल सकते हैं। किसी का होटल का नाम कुछ और है या किसी हॉस्पिटल का नाम है, सपोज़ हॉस्पिटल का नाम हम यहाँ पे मेडिका लिखते हैं यहाँ पे सपोज़, तो इसका सॉफ्टवेयर एक अलग नाम से सॉफ्टवेयर होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है आपका सॉफ्टवेयर का। अब आपको ये भी मालूम हो गया कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 तरीके का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब कंप्यूटर का जो पहला ब्रांच था, जो पहला कैटेगरीज था जिसको हमने आपको बताया था हार्डवेयर, उसको भी थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। हालांकि बाद की वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, लेकिन यहाँ ब्रीफ में देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे देखें। हार्डवेयर होता क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल डिवाइस, यानी कि फिजिकल डिवाइस होता है जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने मॉनिटर है, इसको हम टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। आपके सामने मोबाइल है तो मोबाइल को आप पकड़ सकते हैं। आप अगर लैपटॉप में देख रहे हैं तो लैपटॉप आपका जो है वो सब क्या है, फिजिकल डिवाइस है जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मॉनिटर हुआ, CPU हुआ, माउस हुआ, जॉयस्टिक हुआ, ये सब क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है ना। और हार्डवेयर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। हालांकि इन सब चीज़ के बारे में बाद में डिटेल्स में बात करेंगे क्या क्या चीज़ें होती है, लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। कुल मिला के बहुत सिंपल में ये बताएं कि सॉफ्टवेयर जिसको हम देख सकते हैं, जिसमें हम काम कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं और इस पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है ना। और हार्डवेयर क्या होता है? हम तो देख तो सकते ही हैं, प्लस हम क्या कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जैसे मैं अपने पेन को पकड़कर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये पेन हमारा जो है ये हार्डवेयर डिवाइस है। आई बात समझ में? तो आई होप कि आपको इतना सारा समझ में आ गया होगा। अब इसी से हम बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट करेंगे ऑब्जेक्टिव का, और जब आपको हम लिंक भेजेंगे कि आप इसमें जो है एग्ज़ाम में अपियर होइए, ताकि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा जाए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो हमारा टेलीग्राम का चैनल होगा उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि जो भी हम एग्ज़ाम लेंगे तो लिंक जो है हम टेलीग्राम ही में डालेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलती है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।